हेलो डॉक्टर्स। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग की प्रक्रिया अजीबो गरीब हालात से गुजर रही है। कई प्रकार के हालात बदले और अभी तक बदल ही रही है। कभी लगता है कि अब बिल्कुल स्थिति सामान्य हो गई है और कभी कोई नया ट्विस्ट खड़ी हो जाती है। आज हम बात करेंगे कुछ राज्यों के बारे में प्लस नीट पीजी 2022 के बारे में और मॉपअप सेंट्रल और स्टेट की जो होने वाली है उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं ऐसे ही अपडेट्स आपके सामने लाता रहूँगा। छात्रों, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं नंदकिशोर सिंह आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत NKS लाइव लर्निंग में करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब आगे के टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राज्यों के बारे में। तो चलते हैं छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम। यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्ट्रे राउंड की 23 अप्रैल तक खुली हुई हैं। यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो अच्छे ब्रांचेज वहाँ हैं और आप अपने भविष्य को वहाँ जाकर के संवार सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर के ज़रूर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके बाद कर्नाटका की बात करते हैं। तो यहाँ मॉपअप राउंड हुई थी, उसके बाद MCC की काउंसलिंग कैंसिल हुई, फिर यहाँ मॉपअप राउंड होल्ड पर रहा। अब देखना है कि यहाँ फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन खुलती है या फिर चॉइस फिलिंग के लिए ओपन करते हैं लिंक को। तो अब चलते हैं इसके बाद राजस्थान भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर मॉपअप राउंड अभी तक नहीं हुई है। अभी तक इसके डेट्स अब सामने आएंगे। तो यहाँ सेकंड राउंड कैंसिल हुई, फिर अलॉटमेंट की गई, तो उतार चढ़ाव लगा रहा। तो यहाँ पर कुछ कॉलेजेस को परमिशन मिली और कुछ कॉलेजेस की एफिलिएशन भी रद्द हो गई। तो यहाँ कुछ ब्रांचेस में कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस भी ऐड की गई थी। अब देखना है यहाँ विभिन्न बाधाओं से कैंडिडेट्स कैसे उबर पाते हैं। यहाँ पर मॉपअप प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो छात्रों, विभिन्न समस्याओं से ये साल जूझता रहा। कोविड के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान रहे। तो आप अपने हौसला को ज़रूर बनाए रखेंगे, हौसला नहीं खोने देंगे। यदि हौसला आपका टूट गया तो फिर आगे आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मॉपअप की प्रक्रिया यानी उत्तर प्रदेश में मॉपअप की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 19 अप्रैल से खोल दी गई है। आप रजिस्ट्रेशन अवश्य करा सकते हैं। तो जब सीट मैट्रिक्स आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करेंगे। आपके मन में किसी प्रकार का यदि दुविधा चल रहा हो, सवाल चल रहा हो या कुछ परामर्श यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपको बिल्कुल उचित सलाह दूंगा, उचित परामर्श दूंगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सर्वप्रथम आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो छात्रों, यदि आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो अपने अंदर जोश पैदा करना होगा, एक उम्मीद की लौ जगानी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके अंदर उम्मीद ही नहीं रहेगी तो आप जीवन में क्या करेंगे। तो इसलिए उम्मीद को ज़रूर बनाए रखें, अपने दीपक की लौ ज़रूर जलाए रखें, उस दीपक में तेल ज़रूर डालते रहें जिससे कि आपके अंदर हौसला बढ़ता हुआ ही नज़र आते रहे। और सामने कितनी भी बड़ी दीवार क्यों न हो, अब उसे तोड़कर उसको छलांग लगाकर अपने उम्मीद तक, अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच पाएं। अब मैं बात करूंगा नीट पीजी 2022 के बारे में। नीट पीजी 22 को 60 दिनों के लिए बढ़ाने का मांग किया जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा। वो बराबर ट्वीट करते जा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं वो। तो अब देखना है सरकार इनकी बातों पर
कितना ध्यान देती है। मेरे मुताबिक, मेरे अंदाज से कन्फर्म नहीं, संभवतः एग्ज़ाम का डेट ज़रूर आगे बढ़ सकता है। अब मॉपअप और स्टे की बात करते हैं, जो सेंट्रल और स्टेट की। तो सेंट्रल कोटे की मॉपअप में चॉइस फिलिंग हो चुकी है, इसके नतीजे आने ही वाले हैं। तो इसमें पिछले अलॉटमेंट के मुताबिक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। स्टे में कुछ डीम्ड कॉलेजेस हैं जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी के तरफ हैं। इनमें कुछ सीट्स बाहर आने के चांसेस हैं, तो लेकिन वो ज़्यादातर नॉन क्लिनिकल और लोअर क्लिनिकल रहेंगे। अगर क्लिनिकल कोई ब्रांच निकल कर सामने आ भी जाते हैं तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी स्टे राउंड में ज़्यादा हो सकती हैं। अब स्टेट की बात करते हैं, तो जिन राज्यों में नॉर्मल काउंसलिंग के साथ कोटी की भी सीट हो, ताकि स्टे में आपके लिए एक संभावना नज़र आए, तो जिन छात्रों को नीट पीजी 2022 में शामिल होना है वो पूरे जोश उल्लास से आगे बढ़ सकते हैं 2022 के लिए, उसमें आप शरीक हो सकते हैं। अब 2021 वाला सत्र समाप्ति होने वाला है तथा सरकार के आदेशानुसार 2022 का सत्र चालू किया जाएगा। शीघ्र ही देखते हैं कितना जल्दी चालू होता है और पिछला सत्र कितना जल्दी समाप्त होता है। अब हमारे साथ यूँ ही बने रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बराबर मैं आपके काम की बातें, आपके लिए जो ज़रूरी जो भी होगा और जैसे भी जो भी खबर, जो भी समाचार आएंगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।